आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। होली भी आप लोग बहुत अच्छे से अपने घर परिवार के साथ बहुत अच्छे से मनाए होंगे। ठीक है जी, अब होली हो गया ख़त्म। अब आज से हम लोग अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करेंगे, है ना जी। आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ में मेला, मड़ई और बस्तर दशहरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आने वाले हर एग्ज़ाम, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, चाहे टीचर भर्ती हो, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं MCQ लेके आया हूँ। तो हमारे चैनल पे आपको हर चीज़ें फ्री प्रोवाइड होगी। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए आपको हर चीज़ें फ्री में प्रोवाइड होगी और PDF भी आपको फ्री में डे टू डे आपको PDF मिल जाता है। जो जुड़े हुए हैं उनको पता है कि PDF आपको डे टू डे मिल जाता है। तो आपको अगर PDF प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपका क्या दिया गया है, टेलीग्राम लिंक दिया गया है। यहाँ पर जाके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते वो 7566199260 यहाँ पे सेंड PDF करके आप व्हाट्सअप कीजिए। आपको PDF यहाँ से फ्री में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, है ना जी। तो आपको डे टू डे PDF मिलते हैं। तो अपन और एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जानकारी ये है कि हम लोग जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं मेला मड़ई, ये आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे टोटल हम लोग 20 MCQ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद साथ ही थ्योरी भी देखते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? पहला क्वेश्चन है, नवरात्रि के दौरान, कब नवरात्रि के दौरान महासमुंद जिले में मनाया जाने वाला मेला है? कहाँ पर जी? महासमुंद जिले में कौन सा मेला मनाया जाता है, ये पूछा है। तो इससे पहले आप लोगों को बताऊं, अभी तक जो हम लोग वीडियो पढ़े हैं ना, प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो वीडियो देख चुके हैं, जिनके पास PDF है या जो नोट्स बनाते हैं, वो लोग हर चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए ना। बिना रिवाइज़ का कुछ नहीं होगा। आप रिवाइज़ नहीं करोगे, आगे सपाट पीछे वाली बात कहानी हो जाएगी। हमको रिवाइज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं या जो नए स्टूडेंट हैं, उनको मैं सबको बताता हूँ रिवाइज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे एकदम सरल से सरल क्वेश्चन आपको रिवाइज़ नहीं करोगे, क्या हो जाएगा? गलत हो जाता है, ठीक। तो आज का पहला क्वेश्चन में हम लोग देखें, नवरात्रि के दौरान महासमुंद जिले में मनाया जाने वाला मेला कौन सा है? देखो, नवरात्रि के दौरान बमलेश्वरी भी मनाते हैं मेला, ठीक है। राजिम, शिव नारायण और खल्लारी मेला, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो नवरात्रि के दौरान तो बमलेश्वरी में मेला मनाया जाता है, लेकिन महासमुंद जिला बोला है ना, बमलेश्वरी कहाँ है? आपका राजनांदगांव जिला में है ना। तो महासमुंद में कौन सा मेला मनाया जाता है? आपका खल्लारी का मेला मनाया जाता है। कौन सा? खल्लारी का मेला। नवरात्रि के समय यहाँ पे खल्लारी माता है, वहाँ पे क्या मेला मनाया जाता है नवरात्रि के समय? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से देवसेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजिम कुंभ मेला किस हिंदू तिथि से प्रारंभ होता है? हिंदू तिथि ना, कब पूछा है? हिंदू तिथि। हिंदू तिथि हम लोग अभी इससे पहले चैप्टर में पढ़े थे, पर्व पढ़े थे। पर्व में मैं आपको पूरा हिंदू तिथि के बारे में बताया। चैत से शुरू होता है ना, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये पूरा आपका 12 महीने का पूरा आपको डिटेल बताया। वहाँ आप लोग क्वेश्चन एक बार जो बताया हूँ वीडियो, उसको एक बार देख लीजिए। वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ना। तो आपका ये पूछा है, हिंदू वर्ष तिथि से प्रारंभ होता है कौन सा? राजिम कुंभ मेला कब से प्रारंभ होता है? देखिए, कब से प्रारंभ होता है राजिम कुंभ मेला? आपका प्रारंभ होता है माघ पूर्णिमा से। कब से होता है जी? माघ पूर्णिमा से राजिम कुंभ मेला होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माघ पूर्णिमा से आपका राजिम कुंभ मेला प्रारंभ होता है। इसी दिन, माघ पूर्णिमा के दिन आपका क्या होता है? जो महाशिवरात्रि है, कौन सा? महाशिवरात्रि का मेले का समापन होता है। माघ पूर्णिमा को ही महाशिवरात्रि मेले का समापन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, महाशिवरात्रि का मेला कब समापन होता है? तो माघ पूर्णिमा के दिन आपका महाशिवरात्रि का मेला समापन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हर साल शिवरी नारायण मेला कब आयोजित होता है? जो शिवरी नारायण में मेला, शिवरी नारायण कहाँ है ये पता होना चाहिए। कौन से ज़िले में है? ये आपका जांजगीर जिले में है। कौन से ज़िले में जी? जांजगीर जिले में। लेकिन कब मेला आयोजित होता है ये पूछा है। ये होता है आपका माघ पूर्णिमा के दिन। कब होता है? माघ पूर्णिमा के दिन। याद रखेंगे किस दिन? माघ पूर्णिमा के दिन। शिवरी नारायण में आपका माघ पूर्णिमा के दिन क्या होता है? मेला आयोजित किया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से
किस तिथि को इस राज्य में गिरौदपुरी का आयोजन किया जाता है। अब देखो गिरौदपुरी कौन से ज़िले में है ये पता भी होना चाहिए, है ना जी। कौन से ज़िले में है गिरौदपुरी, आप लोग पढ़े हैं, इसका कमेंट कीजिए कि गिरौदपुरी कौन से ज़िले में है। ठीक, तो गिरौदपुरी मेला कब आयोजित होता है ये बताना है। कब होता है जी, आपका कार्तिक पूर्णिमा नहीं है, माघ पूर्णिमा नहीं है, चैत पंचमी भी नहीं है, ये होता है फागुन पंचमी को। अभी जो फागुन पंचमी था ना, उसमें गिरौदपुरी का मेला होता है। कौन सा मेला होता है? गिरौदपुरी का मेला होता है। कब? फागुन पंचमी को गिरौदपुरी का मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित में से कौन सा मांग मेले से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है, नहीं को बकायदा आप लोग अंडरलाइन करेंगे। और कौन सा संबंधित नहीं मांग मेले से ना, देखो राजिम में लगता है, मांग में, सूर्य नारायण में अभी बताया मांग पूर्णिमा को, है ना, और सिरपुर को बताया। कौन सा? सिरपुर। कौन सा? सिरपुर में भी आपका मांग में लगता है। लेकिन अब भी जस्ट एक क्वेश्चन में बताया कि गिरौदपुरी का मेला कब लगता है। गिरौदपुरी का मेला आपका फागुन के पंचमी को लगता है। फागुन पंचमी को कौन सा मेला लगता है? गिरौदपुरी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से देवसेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य का श्रृंगी ऋषि, कौन सा ऋषि? श्रृंगी ऋषि का मेला किस स्थान पर लगता है? देखो श्रृंगी ऋषि बोल दिया, श्रृंगी ऋषि कहाँ है? आपका धमतरी में है। कहाँ है? आपका धमतरी जिले में है। कौन से जिले में? धमतरी जिले में। तो श्रृंगी ऋषि का मेला कहाँ लगता है? आपका सिहावा लगेगा। बी से बाहुबली। कहाँ है? आपका सिहावा, सिहावा में लगता है श्रृंगी ऋषि का आश्रम, श्रृंगी ऋषि का मेला सिहावा में लगता है। यहाँ माघ पूर्णिमा के दिन, याद रखेंगे, माघ पूर्णिमा, कौन सा? माघ पूर्णिमा के दिन धमतरी में, कौन से जिला में? धमतरी जिले के सिहावा में श्रृंगी ऋषि मेला लगता है। देखो ये मैं मेला ठेला पढ़ा रहा हूँ आपको, मेला मड़ई पढ़ाऊँगा, ये आप लोग लाइटली मत लेना। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो टॉपिक है सरल टॉपिक है, लेकिन अगर आप पढ़ लिए रहोगे ना तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसलिए मैं इस टॉपिक को अच्छे से आपको बता रहा हूँ। तो श्रृंगी ऋषि का मेला कब लगता है? सिहावा में लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। कब? माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। इस राज्य में कर्णेश्वर मेला किस स्थान में लगता है? कौन सा? कर्णेश्वर मेला। कौन सा जी? कर्णेश्वर मेला किस स्थान में लगता है? आपका धमतरी में। कर्णेश्वर मेला धमतरी जिले में कर्णेश्वर मेला लगता है। कर्णेश्वर मेला धमतरी में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मेले और उनकी तिथि सम्मिलित नहीं है? नहीं है पूछा है। देखो हम लोग अभी पढ़े गिरौदपुरी नांग फागुन पंचमी, एकदम राइट, सही है। महादेव घाट मेला कार्तिक क्या है आपका पूर्णिमा, ये भी सही है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव घाट का मेला लगता है। महादेव घाट का मेला कहाँ लगता है? आपका रायपुर में लगता है। कहाँ पे लगता है? रायपुर में। सूर्य नारायण मेला अभी बताया, सूर्य नारायण मेला आषाढ़ में नहीं लगता। ये कहाँ? आषाढ़ में नहीं लगता, ये लगता है माघ पूर्णिमा के दिन। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को आपका सूर्य नारायण का मेला लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा के दिन। और राजिम मेला माघ पूर्णिमा, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका सूर्य नारायण का मेला आषाढ़ अमावस्या को नहीं लगता। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का मड़ई निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? अर्थव्यवस्था से, संस्कृति क्रियाएं से, जीवन साथी चयन से, या उपरोक्त सभी। देखो ये पीएससी 2022 का क्वेश्चन है, किससे जुड़ा है ये पूछा है। किससे जुड़ा है जी? जो मड़ई है ना, मड़ई मेला लगता है, वो किससे जुड़ा है? ये सभी चीज़ से जुड़ा है, अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था कैसे हुआ भाई? मेले में गए तो मेले में क्या लगता है? सब दुकान लगता है ना, बहुत सारे दुकान। तो यहाँ पे जो दुकान लगेगा उनका क्या होगा? आय होगा, तो इससे अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। सांस्कृतिक क्रियाएं मेला मड़ई में क्या होता है? या तो मंदिर होता है, मंदिर में पूजा पाठ होता है भगवान का, या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। जीवन साथी चयन, अब जीवन साथी का भी चयन होता है। अब आप लोग समझ रहे हैं जीवन साथी का चयन कैसे होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ होता है? आपका मेला मड़ई में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बस्तर में दंतेश्वरी फागुन मड़ई, अभी फागुन माह चल रहा था, तो उसमें फागुन मड़ई उत्सव कितने दिनों का चलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया, व्यापम में पूछा गया है ना, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा 9।
क्या हो जाएगा 9 दंतेश्वरी फागुन मड़ई। तो 9 दंत ऐसे याद रख सकते हैं, 9 दांत। कैसे 9 दांत, कितने दांत जी 9 दांत। मैं अपना याद किया हूँ 9 दांत, 9 दांत से याद आ जाएगा दंतेश्वरी फागुन मड़ई। क्योंकि ये सारे ऑप्शन दिए रहेंगे तो आदमी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ को रिलेट करके रखोगे ना तो याद रहता है। भले हमारे 32 दांत होते हैं लेकिन याद रखेंगे 9 दांत। कितने दांत 9 दांत। कितने दांत जी 9 दांत। ओके। कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है, कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है ये बताना है। एकदम सर्वाधिक प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन नंबर बी, नारायणपुर का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी से बाहुबली नारायणपुर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फागुन मड़ई मेला का आयोजन कहाँ होता है। जो फागुन मड़ई मेले का आयोजन, फागुन मड़ई मेला पूछा है ना, फागुन में मेला मड़ई का आयोजन कहाँ होगा, आपके कोंडागांव जिला में होगा फागुन के समय। देखो हमारे छत्तीसगढ़ के मध्य एरिया मतलब मैदानी एरिया में कब होता है अधिकतर देखा जाए तो आपका दीपावली के बाद। कब, दीपावली के बाद आपका मेला शुरू हो जाता है। कब तक चलता है, महाशिवरात्रि तक। महाशिवरात्रि तक पूरे मेले चलते हैं। कहाँ पे, मैदान क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में। लेकिन फागुन मड़ई मेला कहाँ होता है, कोंडागांव में होता है। मैदानी क्षेत्र में एक आध जगह भी होता है फागुन के समय, लेकिन फागुन मड़ई मेला याद रखेंगे कहाँ से, आपका कोंडागांव से। फागुन मड़ई मेला बोला तो कोंडागांव आपके दिमाग में आना चाहिए। निम्नलिखित में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है। जो चक्रधर है, बहुत बार पूछा जाता है ना चक्रधर के बारे में, राजा चक्रधर थे उनके बारे में। कब होता है, क्या होता है समारोह, ये महोत्सव पढ़ रहे हैं ना टॉपिक में। तो ये कहाँ होता है आपका रायगढ़ जिले में। कहाँ होता है, रायगढ़ जिले में चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है। कौन से जिले में, रायगढ़ जिले में आयोजित किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ गया महोत्सव, ये महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग ऐड कर लेंगे, मैं पीडीएफ में इसको ऐड करके दे दूंगा। यहाँ पे आप लोग ऐड करके पढ़ेंगे जाजलदेव। कौन सा, जाजलदेव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है। ठीक है, जाजलदेव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है। देखो जाजलदेव आपके कलचुरी वंश के राजा थे। इसने कौन से नगर बसाया, आपका जांजगीर नगर को बसाया। अपने नाम पर जाजलदेव के नाम पे जांजगीर नगर बसाया है, और उन्हीं के नाम पे, जाजलदेव के नाम पे आपका जांजगीर में जाजलदेव महोत्सव किया जाता है। कहाँ पे, जांजगीर में जाजलदेव महोत्सव किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। 15 देखते हैं, काकती राजा का नाम बताइए। वो काकती राजा का नाम बताइए जिन्होंने बस्तर त्यौहार की शुरुआत की थी। किसकी, बस्तर त्यौहार की शुरुआत की थी। अब बस्तर त्यौहार आ गया तो अपन क्या पढ़े, बस्तर दशहरा। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में जानकारी देता हूँ। क्या देता हूँ, डिटेल में जानकारी कि बस्तर दशहरा किस राजा के द्वारा शुरू किया गया था और कब कब कैसे कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल, फिर आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पर आपके बनेंगे। देखो बस्तर दशहरा आपका प्रारंभ कौन किया था, कौन सा राजा ने प्रारंभ किया था। इसको प्रारंभ किया था आपके पुरुषोत्तम देव ने। किसने प्रारंभ किया था, प्रारंभ यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या है आपका प्रारंभ किसने किया था, प्रारंभ किया है आपका पुरुषोत्तम देव ने। कौन, पुरुषोत्तम, कलचुरी वंश के थे, पुरुषोत्तम देव ने प्रारंभ किया है। ठीक, प्रारंभ हुआ है। ये कब होता है, स्टार्टिंग कब होता है, श्रावण में ना, श्रावण अमावस्या को। कौन सा, बस्तर दशहरा शुरू होता है ना श्रावण अमावस्या को, मतलब श्रावण अमावस्या को कौन सा, हरेली त्यौहार के दिन, हरेली त्यौहार के दिन प्रारंभ होता है। क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक, प्रारंभ होता है, ये प्रारंभ करता है, ये प्रारंभ है। अब उसके बाद समापन देखते हैं, समापन कब होगा, बस्तर दशहरा। इसको लाइटली मत लेना, पूछता है ना कब समापन होता है, समाप्ति इसका होता है अश्विन अमावस्या को। कब होगा, अश्विन शुक्ल पक्ष को, अश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशा को, अश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशा को। तो टोटल कितने दिन का होता है बस्तर दशहरा, आपका 75 दिन का होता है। याद रखेंगे कितने दिन का होता है, 75 दिन का। तो पहला बताया प्रारंभ करता है पुरुषोत्तम देव। कब से प्रारंभ होता है जी, श्रावण अमावस्या हरेली के दिन। समापन होता है अश्विन शुक्ल चतुर्दशी को। कब, चतुर्दशी को। ठीक, और कितने दिन का मेला चलता है ये आपका, लगभग 75 दिन का। कौन सा मेला चलता है आपका,
बस्तर दशहरा, ठीक है। अब प्रमुख रस्म, इसके जो प्रमुख रस्म है वो मात्र कितने दिन के होते हैं? जो प्रमुख रस्म है वो मात्र 13 दिन के होते हैं। कितने दिन के होते हैं? 13 दिन के। अब इसमें प्रमुख रस्म में 13 दिन तो पूरा याद नहीं करेंगे, इम्पोर्टेंट याद करेंगे। पहला देखो, पहला प्रथम दिन में पाट जात्रा होता है। क्या होता है आपका? पाट जात्रा। प्रथम कार्यक्रम है ना, प्रथम कार्यक्रम पाट जात्रा। और प्रथम प्रथम रस्म देखो कब होता है आपका? कांचीन गादी से शुरू होता है। किससे होता है? कांचीन गादी से। कांचीन गादी का मतलब क्या होता है? ये अमावस्या को शुरू होता है, ठीक है, अश्विन अमावस्या को। इस दिन जो कांचीन देवी हैं उनकी पूजा पाठ की जाती है। बस्तर दशहरे की यहीं से ही शुरुआत होती है। किनसे दिन? कांचीन गादी के दिन आपका बस्तर दशहरा का शुरुआत होता है। और अंतिम रस्म भी याद रखेंगे, पूछा जाता है ना। आप लोग नोट्स बना रहेंगे तो इसको नोट कर लीजिए। अंतिम है आपका मोरिया दरबार। अंतिम कौन सा है? मोरिया दरबार। अंतिम है आपका मोरिया दरबार के दिन होता है, इसका समापन होता है। तो यहाँ पे 4 चीज़ें याद रखेंगे। पहला बात है आपका प्रमुख रस्म कितने दिन का होता है? 13 दिन का होता है। प्रथम कार्यक्रम शुरू होता है पाठ जात्रा से। कब होता है? पाठ जात्रा से। प्रथम रस्म होता है कांचीन गादी, इसी दिन कांचीन गादी देवी की स्थापना की जाती है। बस्तर दशहरा का शुरुआत होता है। अंतिम रस्म याद रखेंगे मोरिया दरबार। अंतिम रस्म याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे जी? आपका मोरिया दरबार याद रखेंगे। इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही आप लोग जानिए, ज़्यादा डीपली अपने को पढ़ना नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मैं आपको और चीज़ें वहाँ पे बता दूंगा, ठीक। तो आपका पूछा क्या है यहाँ पे? काकती राजा का नाम बताइए जिन्होंने बस्तर दशहरे की शुरुआत की थी, आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी बताया मैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा जी? पुरुषोत्तम देव। कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पुरुषोत्तम देव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बस्तर दशहरा कितने दिनों का होता है? ठीक, कितने दिनों तक चलता है? अभी बताया कितने दिन तक चलता है? ये 75 दिन तक चलता है। शुरुआत होता है आपका श्रावण में। कब होता है? श्रावण अमावस्या को, हरेली के दिन। समापन होता है अश्विन शुक्ल चतुर्दशी को समापन होता है। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट है बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा से की जाती है? किस देवी की? अभी बताया किस देवी की पूजा की जाती है, कब की जाती हैं जी? आपका किस देवी की पूजा की जाती है बस्तर दशहरा में? आपका कांचीन देवी। क्या बताया? कांचीन देवी जो देवी हैं बस्तर दशहरा अमावस्या के दिन, इसी दिन से शुरू होता है। कब? प्रथम रस्म बोलते हैं इसको ना। क्वेश्चन नंबर 18। बस्तर दशहरा में विजयदशमी के दिन, कब? विजयदशमी मतलब दशहरा के दिन कौन सा कार्यक्रम मनाया जाता है? ठीक, विजयदशमी के दिन कौन सा कार्यक्रम मनाया जाता है ये पूछा है। तो कौन सा कार्यक्रम मनाया जाएगा? भीतर रैनी। कौन सा होगा आपका? भीतर रैनी। विजयदशमी के दिन कार्यक्रम मनाया जाता है भीतर रैनी। कौन सा? भीतर रैनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीतर रैनी, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी परंपरा बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है? अंडरलाइन कीजिए, संबंधित नहीं है। देखो, कांचीन गादी आपको पता है कब होता है? पहला दिन होता है। जोगी बिठई भी पता है। मौली परघाव को ही मोरिया दरबार बोला जाता है। ये कौन सा नहीं होता? पंचकोसी नहीं होता। कौन सा? आपका पंचकोसी नहीं होता, बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है पंचकोसी, ठीक। 19वां लास्ट और 20वां क्वेश्चन आपका, शास्त्रीय नृत्य कथक का निम्नलिखित में से कौन सा घराना इस राज्य से संबंधित है? देखो, शास्त्रीय नृत्य कथक बोला तो आपको सीधा याद आना चाहिए चक्रधर। कौन सा याद आना चाहिए? चक्रधर राजा चक्रधर। ये कहाँ से संबंधित है? रायगढ़ से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? रायगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। बी से बाहुबली। इस तरीके से लगभग हम लोग ये जो क्या पढ़े, मेला मड़ई और बस्तर दशहरा के 20 MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए। कितने जी? 20 बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये आप क्वेश्चन 1 से 2 बार आप लोग देखिए और PDF में आप लोगों का और रिवाइज कीजिए, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि 2-4 वीडियो से आप लोगों का थोड़ा सा रिस्पांस कम आ रहा है यार, वो चीज़ों को आप लोग लाइटली मत लीजिए। वहीं से ही क्वेश्चन बनते, एक नंबर वहीं से ही आपके जुड़ते हैं इन्हीं टॉपिक से। ये टॉपिक सरल टॉपिक है, लेकिन अगर एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए ना तो आपके क्वेश्चन बनेंगे। होता क्या है, पेपर हॉल में गए ना तो सरल से सरल क्वेश्चन को क्या कर देते हैं हम लोग,
गलत करके आ जाते हैं। यही सरल क्वेश्चन आप लोगों को 1 से 10 लोगों के आगे ले जाता है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी, है ना। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ें, लाइटली मत लीजिए, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग लाइव वीडियो पढ़ें। क्या करें? लाइव कुछ लाइव वीडियो के लिए मैं बोला था होली के बाद स्टार्ट करेंगे। क्या है जो बिना नॉइज़ वाला एक ईयरफोन होता है वो मैं ऑर्डर किया हूँ, वो अभी आया नहीं है, वो आ जाएगा ना, फिर मैं लाइव क्लासेस शुरू करूँगा आप लोगों का। बहुत लोगों का डिमांड था कि सर आप लाइव क्लास लीजिए, लाइव क्लासेस वहाँ पे पढ़ेंगे। क्या है कि मेरे यहाँ थोड़ा सा शोरगुल होता है, इसीलिए तो लाइव क्लासेस कुछ दिनों के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप लोग अब से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और अपने फिज़िकल की भी तैयारी बहुत अच्छे से रखिए। बस कुछ ही महीना बचा है, जून के लास्ट वीक में आपका क्या हो जाएगा, फिज़िकल चालू हो जाएगा, है ना। बाकी 10 बातें छोड़ के अपना पढ़ाई और फिज़िकल की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए, ठीक है जी। मेरा प्रयास अच्छा लगा आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और 2-4 दोस्तों को अपना क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ओके जी, जय हिंद साथियों, धन्यवाद।